हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हमें उन पार्ट्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थे, टर्मिनेट डेसिमल थे। जो टर्मिनेट डेसिमल थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें उनको चेंज करना है किस में? डेसिमल एक्सप्रेशन में। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वही क्या था? हमारा टर्मिनेट डेसिमल था, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में अभी देखा था। क्या था हमारा? 13/5 रेज़ टू पावर 5। तो उसको हमने टर्मिनेट डेसिमल बोला था, क्योंकि 5 रेज़ टू पावर m जब भी होगा या 2 रेज़ टू पावर n जब भी होगा वो कैसे होंगे? टर्मिनेट डेसिमल होंगे। तो आप देखेंगे इसको कैसे चेंज करेंगे हम, किस में? डेसिमल फॉर्म में। तो हमारा क्या आ गया था बेटा? 13/125 को हम क्या लिख सकते हैं? 13/5 रेज़ टू पावर 5। अब हमें पता है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर वो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10 की फॉर्म में बना लेंगे। 10 की फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसकी पावर भी सेम करनी पड़ेगी। पावर क्या होगी? यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या लेनी पड़ेगी? हमें 2 रेज़ टू पावर 5 ही लेनी पड़ेगी। अब 2 रेज़ टू पावर 5 आ गई है हमारे पास। अब हमने नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? 2 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगी? 32। 2 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगी? 32 इंटू 13 अपॉन 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10। और कॉमन पावर क्या है हमारी? 5 है। ये कहाँ से आया? जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक जो ला था वो क्या था हमारा? x रेज़ टू पावर n इंटू वाई रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x इंटू वाई हो रेज़ टू पावर n। जब किसी दो प्राइम नंबर्स की पावर सेम है और वे मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी पावर जो है वो क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। उनकी पावर क्या है? वो क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। ठीक है बेटा? तो अब 10 रेज़ टू पावर 5 आ गई हमारे पास। अब 13 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 2 41 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5 मीन्स 1 के बाद कितनी जीरोज़? 5 जीरोज़। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे 5 जीरो हैं तो डेसिमल हम कहाँ पे पुट करेंगे? बिफोर 5 डिजिट। 4 1 6 ये तो 3 डिजिट ही हैं, हमें तो 5 डिजिट पहले डेसिमल पुट करना है, तो बाकी के 2 डिजिट क्या लेंगे हम? 0। ठीक है बेटा? तो 0 0.0। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.0014। ये क्या हो गया हमारा आंसर? जो हमें रेशनल नंबर गिवन था हमने उसको किस में चेंज कर दिया? डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है बेटा? अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो भी कैसा था? 17/8 था। तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 17/2 रेज़ टू पावर 3। क्या लिखते हैं? 2 रेज़ टू पावर 3। अब जो हमारी डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है? 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है। तो हम इसको कैसा नंबर बोलेंगे? टर्मिनेट डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब टर्मिनेट डेसिमल है तो हमें इसको किस में चेंज करना है? इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। पावर कितनी लेंगे? जितनी पावर यहाँ पे है। तो कितनी पावर लेंगे? 3। अब नीचे हमें 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 5 रेज़ टू पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो 17 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 125 अपॉन 5 2 जा 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है बेटा? ये उसी फॉर्मूले से आया है हमारे।
ठीक है। तो 10⁻³ क्योंकि अब जो n था, n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, ठीक है बेटा। अब 17 × 125 करेंगे, 17 × 125 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 5 जा 85, कैरी कितना किया 8, 17 2 जा 34 एंड 8 42, कैरी 4, 17 एंड 4 21 अपॉन कितनी जीरो, कितनी पावर है 3, तो कितनी जीरो 3। सो नाउ वी विल पुट decimal before 3 digit because we have 3 zeros. So 1 2 5 ये 3 डिजिट हो गए। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे और नेक्स्ट 2, दैट इज आवर आंसर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, The following real number have decimal expression as below। क्या कहता है, जो रियल नंबर है उनके डेसिमल एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल। ईच केस में डिसाइड करें कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, एंड दे फॉर्म P/Q, अगर तो इनको P/Q की फॉर्म में चेंज करो। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। जो Q के प्राइम फैक्टर होंगे उनके बारे में आप क्या कह सकते हो। ओके बेटा, हमें पहले तो इनको क्या बताना है कि रेशनल नंबर हैं या नहीं है। रेशनल नंबर कौन कौन से डेसिमल होते हैं, एक तो टर्मिनेट डेसिमल और एक टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेट डेसिमल था वो भी हमारा क्या था, रेशनल नंबर था, और जो टर्मिनेट नहीं था लेकिन रिपीटिंग डेसिमल था वो भी क्या था, हमारा रेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाला क्या है, टर्मिनेट डेसिमल है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर है। अब जो सेकंड वाला है इसमें देखेंगे बेटा 1 12 0 1 1 2 00 1 2 000 1 2 40, मीन्स ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसको तो हम लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट और थर्ड को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि थर्ड कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल वाला है, और रिपीटिंग डेसिमल वाला आपने 9th में भी सीखा होगा कि कैसे चेंज करना है इसको, किसमें, P/Q की फॉर्म में। अगर नहीं सीखा है तो फिर दोबारा से करते हैं बेटा अभी से। अब इससे पहले एक बार ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, फिक्स टर्मिनेट डेसिमल था। तो टर्मिनेट डेसिमल हमारे पास क्या था, 43.123456789, ये हमारा क्या था, टर्मिनेट डेसिमल। ये क्या है हमारा, टर्मिनेट डेसिमल। अब इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें कितने जीरो लगानी पड़ेंगे, जितने की हमारे डेसिमल के बाद क्या है, डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डेसिमल है तो कितनी आ जाएंगी जीरो, 9 जीरो आ जाएंगी 1 के बाद। 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10⁻⁹ 9। 10⁻⁹ को क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसको हमें किस में चेंज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5⁻n। अब जैसे ये फॉर्मूला था हमारा, हमने क्या किया था,
एक्स रेज टू पावर एन थी और वाई रेज टू पावर एन थी, उनको एक साथ लिख लिया था। अब एक साथ गिवन है तो हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग से राइट डाउन करेंगे। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 रेज टू पावर 9 इंटू 5 रेज टू पावर 9। अब जो इसका क्याऊ है वो किस फॉर्म का है, 2 रेज टू पावर एन एंड 5 रेज टू पावर एम। फैक्टर ऑफ क्याऊ आर इन फॉर्म 2 रेज टू पावर एन इंटू 5 रेज टू पावर एम। जो इसके फैक्टर हैं वो किस फॉर्म के हैं, 2 रेज टू पावर एन और 5 रेज टू पावर एम की फॉर्म के हैं। ओके बेटा, नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। We have 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स हैं। तो इन सभी के ऊपर क्या है, बार है, मीन्स ये 9 के 9 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही क्या चलते जाएंगे। अब हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया, x। तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर हमारे रिपीट होते हैं उतने 1 के साथ उतने टाइम्स 0 लगा के हम इसको बोथ साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के साथ कितनी जीरो हो जाएंगी, 9 जीरो हो जाएंगी। 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 1 था, ये 1 के बाद 9 जीरो ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ ही आ जाएगा, 9 जीरोज़ इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने डिजिट लेफ्ट राइट की तरफ मूव करेगा, डेसिमल 9 डिजिट। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमारा डेसिमल है वो राइट की तरफ मूव करेगा अगर मल्टीप्लाई में होगी 10 की पावर, और अगर डिवाइड में होगी तो किस तरफ मूव करेगा, लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा हमारा डेसिमल। ओके बेटा, नाउ ये इक्वेशन हमारी 2 और ये हमारी फर्स्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो फ्रॉम 1 इक्वेशन है उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से। तो ये इसमें से जब हम ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, 9 टाइम्स 9 इज इक्वल टू। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स तो सेम है और वो क्या है, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो जाते जा रही हैं। तो वो तो सेम डिजिट सेम में से क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे तो क्या देंगे, 0 देंगे, यानी कि पॉइंट के बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब 9 में से 3 गए तो क्या बचा हमारे पास, 6, और 8 में से 4 गए तो 4, और बाकी एज इट इज़ ये सारे के सारे नंबर 7 6 5 4 3 2 1 4 3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमें तो x को चेंज, x यहीं रखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 टाइम्स 9।
ठीक है बेटा, हमें यही बताना था कि क्याउ किस फॉर्म में है, बट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर ऑफ क्याउ आर नॉट इन फॉर्म ऑफ टू रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m और 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर ना तो 2 इंटू 5 रेज टू पावर m के फॉर्म के हैं, ना ही 2 रेज टू पावर n की फॉर्म के हैं, ना ही 5 रेज टू पावर m की फॉर्म के हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट योर होमवर्क बेटा।